नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बीरबल की खिचड़ी। एक दिन अकबर के दरबार में सर्दियों का मौसम था। ठंडी हवा चल रही थी और सभी दरबारी गर्म कपड़ों में अपने अपने स्थान पर बैठे थे। तभी अकबर ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या कोई आदमी इतनी ठंड में पूरी रात नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? दरबारियों ने कहा, जहाँपनाह, यह तो असंभव है। इतनी ठंड में कोई आदमी पानी में खड़ा नहीं रह सकता। तभी बीरबल बोले, जहाँपनाह, अगर किसी को इनाम मिले तो यह काम कर सकता है। अकबर ने कहा, अगर कोई आदमी पूरी रात नदी में खड़ा रह जाए तो मैं उसे 100 सोने के सिक्के दूंगा। यह बात पूरे शहर में फैल गई। एक गरीब आदमी इनाम पाने के लिए तैयार हो गया। उस रात वह नदी में खड़ा रहा और किसी तरह पूरी रात गुजार दी। सुबह वह दरबार में पहुंचा। जहाँपनाह, मैंने पूरी रात नदी में खड़े होकर बिताई है। अब कृपया मुझे मेरा इनाम दीजिए। अकबर ने पूछा, तुमने इतनी ठंड में रात कैसे बिताई? गरीब आदमी बोला, जहाँपनाह, दूर महल की ओर जलती हुई एक दीपक की रोशनी मुझे दिखाई दी। उसे देखकर मुझे हिम्मत मिलती रही। यह सुनकर अकबर बोले, अगर तुम दीपक की गर्मी से खुद को गर्म रखते रहे तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा और तुम्हें उस दीपक से गर्मी मिलती रही। गरीब आदमी बहुत दुखी हुआ। वह बीरबल के पास पहुंचा। और सारी बात बताई। बीरबल ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने उन्हें बुलाने के लिए सैनिक भेजे। सैनिक गए तो देखा बीरबल एक पेड़ के नीचे खड़े। एक बर्तन बहुत ऊंचाई पर टहनी पर लटका हुआ था। नीचे जमीन पर छोटी सी आग जल रही थी। सैनिक ने पूछा, बीरबल जी, आप क्या कर रहे हैं? बीरबल बोले, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। सैनिकों ने हंसते हुए कहा, इतनी दूर आग है और बर्तन इतनी ऊंचाई पर, इससे खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल बोले, अगर महल के दूर के दीपक से गरीब आदमी को गर्मी मिल सकती है तो इससे आग से खिचड़ी भी पक सकती है। यह बात अकबर तक पहुंची तो उन्हें अपनी गलती समझ में आई। अकबर ने तुरंत उस गरीब आदमी को बुलाया और उसे 100 सोनों के सिक्के इनाम में दिए। अकबर ने मुस्कुरा कर कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी बुद्धि साबित कर दी। सीख, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो न्याय दिलाए और सच को साबित करे।